हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MGP 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमें पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी के स्वराज की अवधारणा को विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो हमें गांधी के स्वराज की अवधारणा बतानी है। इसमें प्रस्तावना, स्वराज गांधी की राजनीतिक दर्शन की केंद्रीय अवधारणा है। स्वराज का अर्थ होता है कि विदेशी शासन से मुक्ति समझा जाता है कि आप विदेशी शासन से मुक्ति पाइए, लेकिन गांधी जी ने स्वराज को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार जो है वो स्वराज का वास्तविक अर्थ है कि आत्मशासन, आत्मस्वयं और नैतिक स्वतंत्रता। कि मतलब आप जो है वो क्या करें, आप खुद शासन करो, दूसरों का नियंत्रण इस पर ना रहे। नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं वो। गांधी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है कि गांधी ने अपनी प्रस्तावना पुस्तक जो है उन्होंने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी। स्वराज की व्याख्या की है। उनके अनुसार स्वराज का अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन पर स्वयं नियंत्रण रखे तथा सामाजिक और राष्ट्रीय भी भारी नियंत्रण से मुक्त होकर अपने निर्णय स्वयं ले सके। मतलब वो अपने ऊपर खुद नियंत्रण रख सके, उसके ऊपर कोई भी बाहरी दबाव ना हो और वो जो है अपने निर्णय खुद ले सके, उसके वो और कोई उसका निर्णय ना ले। स्वराज की प्रमुख विशेषता ये है कि आत्मशासन। गांधी जी का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार, इच्छाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। यदि वास्तविक स्वराज है, और यही वास्तविक जो है वो स्वराज है कि आप अपने ऊपर सेल्फ रूल करें, अपने ऊपर खुद शासन करें, यही जो है वो स्वराज का अर्थ है। नैतिक स्वतंत्रता, स्वराज केवल राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं बल्कि नैतिक जीवन जीना भी है। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपने ऊपर राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिए तो आपको जो है वो स्वराज मिल गया, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है अपने बल्कि नैतिक जीवन जीना भी जो है वो क्या है, हिंद स्वराज है। और जन भागीदारी भी होनी चाहिए। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब क्या होगा, जनता शासन करेगी, जनता की भागीदारी होगी उसमें। ग्राम स्वराज, गांधी जी आत्मनिर्भरता, गांव पर आधारित स्वतंत्र व्यवस्था चाहते हैं। विकेंद्रीकरण के उन्होंने जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर विरोध किया और स्थानीय संस्थाओं को मजबूत बनाने पर बल दिया। स्वराज का महत्व ये है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, व्यक्तियों के नैतिक विकास में जो है वो सहायक होता है, सामाजिक न्याय की स्थापना करता है, आत्मनिर्भर समाज पर का निर्णय करता है। आलोचना क्या है? आलोचनाएं भी हैं। आलोचना ये है कि आधुनिक औद्योगिक समाज में पूर्व ग्राम स्वराज कठिन माना जाता है। कि आप आज के समाज में जो है आप पूरी तरह जो है वो ग्रामीण स्वराज चाहें, कि आप जो है वो गांव के तरीके से जीना चाहें, तो वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। कुछ विद्वानों के अनुसार गांधी का जो है वो आदर्शवादी व्यवहार ही नहीं है, कि गांधी जो है वो आदर्शवादी व्यवहार ही नहीं करते। निष्कर्ष, गांधी जी का स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि व्यक्ति और समाज की पूर्व स्वतंत्रता का आदेश है, कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता भी चाहते हैं, समाज की भी चाहते हैं। आज भी लोकतंत्र और सुशासन के लिए ये अवधारणा जो है सक्रिय है। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तावना क्या है कि सत्याग्रह गांधी जी द्वारा विकसित एक अनोखी संघर्ष पद्धति है, जिसका अर्थ है कि सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब सत्य के लिए आवाज़ उठाना, सच के लिए आवाज़ उठाना। ये अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अहिंसात्मक संघर्ष का माध्यम है कि आप अहिंसात्मक तरीके से बिना हिंसा के क्या कर सकते हैं कि अपनी आवाज़ उठा सकते हैं सच्चाई के लिए। सत्याग्रह का जो अर्थ है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह, मतलब सत्याग्रह। गांधी के अनुसार सत्याग्रह किसी विरोध को पराजित करना नहीं है बल्कि उसके हृदय परिवर्तन का माध्यम है। कि आप जो है वो पूरी तरह से खत्म मत करो, लेकिन क्या करो कि उसमें कुछ चेंजेस कर दो। सत्याग्रह के प्रमुख तत्व क्या है? सत्य है। पहले ये है कि सत्याग्रह का आधार जो है वो सत्य है और सत्य की खोज ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। सबसे ऊपर उद्देश्य क्या है कि आप सच्चाई की खोज करो। अहिंसा क्या है? हिंसा का प्रयोग सत्याग्रह में पूरी तरह जो है वो निषिद्ध है। आत्म बलिदान, सत्याग्रह स्वयं कष्ट सहता है लेकिन दूसरों को नष्ट नहीं देता। मतलब वो जो है वो क्या करता है कि खुद कष्ट सहता है। सत्य के लिए आप खुद कष्ट सहेंगे लेकिन वो दूसरों को कोई भी कष्ट नहीं देता। प्रेम और करुणा के विरोध के प्रति भी प्रेम और सम्मान बनाए रखें। कि अगर आप विरोध कर रहे हैं ना, तो आप ये नहीं कि बिल्कुल घृणा रखें उनसे, कोई गुस्सा रखें या फिर कुछ ऐसा रखें कि हम उस पर विरोध करते हैं तो हम इसके लिए ये करेंगे, हम उसके अपोजिट करें। नहीं, आप प्रेम से सम्मान बनाए रखें, प्रेम और करुणा। निर्भयता, मतलब सत्याग्रह को किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहिए। सत्याग्रह का साधन ये है कि असहयोग आंदोलन किए लोगों ने कि मतलब हम इस चीज़ को सहयोग नहीं करेंगे, तो आप इससे हमारी मतलब ये पता लगा सकते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। ठीक है, सविनय आज्ञा करना, उपन्यास करना, भूखे रहना, उस पर धरना देना, हड़ताल करना, बहिष्कार। सत्याग्रह का महत्व ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता का प्रमुख आधार है ये, और ये क्या कर रहा है, विश्व भर में नागरिक अधिकार आंदोलन को प्रेरणा मिलती है इससे। सामाजिक परिवर्तन का लाभ प्रभावी साधन भी है ये, समाज में परिवर्तन लाता है ये बहुत अच्छे से तरीके से सत्य के रास्ते पर चल के।
निष्कर्ष, सत्याग्रह गांधी की सबसे महत्वपूर्ण देन है जिसने क्या करा है कि राजनीति को नैतिक से जोड़ा है, नैतिकता से जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी के अहिंसा सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्रस्तावना, अहिंसा गांधी के संपूर्ण दर्शन का आधार है, जिसके अनुसार जो है वो अहिंसा केवल हिंसा का भाव नहीं बल्कि प्रेम, दया और करुणा का सकारात्मक भाव है। गांधी के अनुसार अहिंसा मतलब गांधी जी जो है वो मानते थे कि अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है। वह जो है वो क्या करती है, शारीरिक बल से अधिक जो है प्रभावशाली है कि आप जो है वो अहिंसा के रास्ते पे चलो, हिंसा मत करो। और ये जो है वो अगर आप कोई शारीरिक बल का यूज़ करते हैं, क्या पता उसकी पावर ज़्यादा और आपकी कम हो, तो आप इससे हार भी सकते हैं। लेकिन शारीरिक बल से भी ज़्यादा प्रभावशाली अहिंसात्मक तरीका है। अहिंसा की विशेषता ये है कि प्रेम से का सिद्धांत है कि आप जो प्यार से समझाते हैं, तभी प्रेरणियों को जो है वो प्रति प्रेम रखना, कि सभी से प्यार से बात करना। सत्य का आधार है कि सत्य और अहिंसा एक दूसरे के क्या है, पूरक है। कि अगर आप अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको सत्य का साथ देना पड़ेगा, सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। साहस का प्रतीक कि अहिंसा जो है वो कायरता नहीं बल्कि जो है वो वीरता का प्रतीक है। ये नहीं कि आप कायर हो गए अगर आप साहस हैं, अगर आप अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं तो आप कायर हैं, नहीं। ये वीरता बताता है, ये बताता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप कैसे हैं, आप अपनी बात को मनवाने के लिए किस तरह से जो है किस तरह के रास्ते पे चलते हैं। आत्मबल, अहिंसा जो है वो आत्मिक शक्ति पर आधारित है, ये कि इंसान की जो है वो आत्मशक्ति पर आधारित होता है। अहिंसा का महत्व ये है कि सामाजिक सद्भाव बढ़ाती है, ये संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करती है, मानवता और विश्व शांति को बढ़ावा देती है। आलोचना क्या है, युद्ध और आतंकवाद जैसी परिस्थितियों में इसकी योग्यता पर प्रश्न उठाए जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ये हमेशा व्यवहारिक नहीं होती है। ठीक है, निष्कर्ष, अहिंसा जो है वो गांधी दर्शन की आत्मा है और आज भी विश्व शांति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब ये गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था और ये उन्हीं की आत्मा कहा जाता है इसको, और आज भी जो है लोग शांति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको शांति चाहिए तो आप अहिंसा के रास्ते पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्रस्तावना ये है कि गांधी जी का विश्वास था कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, जिसके लिए उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत करी। मतलब वो मेन गाँव को सपोर्ट करते थे कि जो है वो क्या कहते हैं कि भारत जो है वो कि आत्मा जो है वो क्या है, आत्मा ही मेन होती है इंसान के अंदर, तो वो क्या है, गाँव है। ठीक है, ग्राम स्वराज का अर्थ क्या होता है, ऐसे गाँव जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या है, आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है। वो खुद अपने आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी, उनके ऊपर कोई शासन भी नहीं कर रहा, वो अपने आप मैटर सॉल्व कर रहे हैं। आर्थिक निर्भर भी है वो, क्योंकि वो खेती बाड़ी करके आराम से पैसा कमा लेते हैं। सामाजिक तौर पर भी वो समाज में जो है वो मतलब उनकी कुछ वैल्यू है। प्रमुख विशेषता ये है कि आत्मनिर्भरता है कि गाँव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति स्वयं करे, कि अपनी जितनी भी आवश्यकता है वो खुद उसको पूरा करे। पंचायत शासन, गाँव का प्रशासन पंचायतों द्वारा संचालित हो। कुटीर उद्योग मतलब स्थानीय रोजगार के को बढ़ावा मिले, कि आप जो छोटे छोटे काम हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। सामाजिक समानताएं, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करो। विकेंद्रीकरण है, सत्ता गाँवों पर तक पहुँचनी चाहिए। ग्राम स्वराज का महत्व कि जो है वो ग्रामीण विकास का प्रोत्साहन करना, कि गाँवों का विकास करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। ग्राम स्वराज का महत्व क्या है, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन करना। ठीक है, मतलब बेरोजगारी को कम करना, रोजगार के अवसर ज़्यादा देना, स्थानीय संस्थाओं को बेहतर बनाना। निष्कर्ष, ग्राम स्वराज गांधी के आदर्श समाज की नींव है और आज भी ग्रामीण विकास के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के राज्य संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तावना, गांधी जी का राज्य संबंधी दृष्टिकोण अन्य राजनीतिक विचारों से भिन्न है। मतलब ये राजनीतिक दृष्टिकोण अलग और जो विचारधारा हैं उनसे अलग देखते हैं। वे राज्यों को आवश्यक तो मानते हैं लेकिन उसे आवश्यक बुराई है समझते हैं। उनका विश्वास है कि व्यक्ति को नैतिक शक्ति राज्य की शक्ति से अधीन पूर्व है। मतलब इंसान जो है उसके पास इतनी शक्ति है कि वो अपने आप पावर कर सकता है, अपने आप हैंडल कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि राज्य जो है वो क्या करता है कि अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब राज्य जो है वो क्या करता है, एक बुराई है उनके लिए, और वो बुराई भी नहीं मानते थे, लेकिन वो मानते थे कि लोगों पर शासन करती है, लोगों को बताती है लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन लोग इससे ज़्यादा व्यक्ति, उसके पास उससे ज़्यादा क्या है, विश्वास है, उसके पास उतनी पावर है। गांधी के राज्य संबंधित विचार ये हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, कि गांधी जी के अनुसार राज्य बल और दंड के आधार पर कार्य करती है, कि बल के आधार पर, दंड के आधार पर कार्य, इसलिए ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करती है, सीमित करती है, लिमिटेड करती है व्यक्ति की स्वतंत्रता को। न्यूनतम शासन, मतलब गांधी जी का शासन का आदर्श था कि सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो, उनका
प्रसिद्ध कथन था कि मतलब सबसे अच्छी सरकार वही है जो सबसे कम शासन करे, मतलब सबसे कम हस्तक्षेप करे लोगों की लाइफ में, वो सबसे अच्छी जो है वो क्या है, सरकार है। विकेंद्रीकरण, उन्होंने सत्ता के केंद्रीय का विरोध किया तथा पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं को अधिकार देने पर बल दिया कि मतलब आप जो है वो स्थानीय सरकारों पर ध्यान दें, पंचायत पर ध्यान दें, क्योंकि वो लोगों की बात डायरेक्ट सुनते हैं, ठीक है, तो इस पे ध्यान दें। नैतिक राज्य, मतलब राज्य का आधार जो है वो नैतिकता पर और जन कल्याण होना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता, गांधी जी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानते थे, सबसे ऊपर व्यक्ति की स्वतंत्रता है। गांधी के आदर्श राज्य की विशेषता ये है कि अहिंसात्मक शासन है, ग्राम स्वराज है, विकेंद्रीकरण है, जन सहभागिता है और नीति प्रशासन। आलोचना भी की गई कुछ इसकी। आधुनिक जटिल समाज में न्यूनतम राज्य की अवधारणा जो है वो कठिन प्रतीत होती है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिए मजबूत राज्य की आवश्यकता होती है ना। निष्कर्ष ये है कि गांधी जी का राज्य संबंधित दर्शन लोकतांत्रिक, नैतिकता और जन कल्याण पर आधारित है कि लोकतंत्र भी और स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए लोगों को, नैतिकता भी मिलनी चाहिए और लोगों का कल्याण भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी के ट्रीटीशिप सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ट्रस्टीशिप गांधी की आर्थिक विचारधारा का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक असमानता को समाप्त करना तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना। आप क्या करें, असमानता को खत्म कर दें और समाज में न्याय स्थापित कर दें। ट्रस्टीशिप का अर्थ है, गांधी के अनुसार धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि समाज की ट्रस्टी मतलब आवश्यक है, उसे अपने आवश्यकता से अधिक संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। मतलब उसके अगर कोई धनवान है, किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा चीज़ें हैं, उसके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने पैसे अपने पास रखे, बाकी जो उसका एक्स्ट्रा मतलब जो उसके पास और ज़्यादा पैसा है वो क्या करे, वो बांट दे लोगों में, लोगों के कल्याण के लिए समाज को दे दे, लोगों की हेल्प करे। गांधी जी का इस पर मानना है। ट्रस्टीशिप के मुख्य सिद्धांत ये है कि संपत्ति पर सामाजिक आधार, मतलब संपत्ति का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के हितों के लिए भी होना चाहिए। सिर्फ इंसान अपनी भलाई ना देखे कि उसका किस में लाभ हो रहा है, उसको किस में फ़ायदा हो रहा है, बल्कि वो क्या करे, समाज के हितों में भी होना चाहिए कि वो समाज के हितों में भी पैसे दे दे, समाज के हित का भी ध्यान रखे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, गांधी जी पूंजीपति और मजदूरों के बीच जो है वो संघर्ष नहीं चाहते। नैतिक परिवर्तन, आर्थिक असमानता बलपूर्वक नहीं बल्कि नैतिक परिवर्तन से प्राप्त होती है। सामाजिक कल्याण होना चाहिए, धन का उपयोग गरीबों और ज़रूरतमंदों के हितों में होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप गरीबों में बांटें, आप ज़रूरतमंदों में बांटें। महत्व, आर्थिक असमानता कम करने का प्रयास करें, ठीक है, आर्थिक में जो समानता है वो कम होगी, इससे सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच जो है वो मध्य वर्ग भी हो। आलोचना, ये पूंजीपतियों के सिद्धांत पर निर्भर करता है कि मतलब पूरा जो डिपेंड कर रहा है पूंजीपतियों पर, व्यवहारिक रूप से इसे लागू करना कठिन है। निष्कर्ष, ट्रस्टीशिप गांधी जी का एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत है जो नैतिक और सामाजिक न्याय पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी के अनुसार साधन और साध्य के संबंध में की व्याख्या करनी है। प्रस्तावना, गांधी जी के राजनीतिक दर्शन के सिद्धांत और साध्य का विशेष महत्व है। उनका मानना था कि अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति केवल अच्छे साधन से ही संभव है, कि आप जो है वो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो मेन वो है मोटिव कि आप जो है वो अच्छे साधन का यूज़ करेंगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लक्ष्य अच्छा है प्राप्त करने के लिए, साधन का भी अच्छा यूज़ करने पर आप अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छा फ्रूट, अच्छा फल पाएंगे। ये साधन और साध्य का संबंध, गांधी ने कहा है कि साधन बीज है और साध्य वृक्ष है। वही कि अगर आप अच्छा बीज बोएंगे तो पेड़ भी आपको अच्छा मिलेगा, उसमें फल भी अच्छे मिलेंगे। जिस प्रकार खराब बीज का अच्छा वृक्ष नहीं उग सकता, उसी प्रकार जो है अगर आप बुरे साधन से अच्छा परिणाम नहीं मिल सकता। अगर आप बुरे साधन का यूज़ कर रहे हैं, परिणाम अच्छा जा रहे हैं, तो ऐसा आपको मिल ही नहीं सकता। गांधी जी की मुख्य विचारधारा क्या है, साध्य और साधन जो है वो अविभाज्य है, कि अलग नहीं किसी तरह के। साधन और साध्य जो है अविभाज्य और दोनों एक दूसरे के से क्या है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर आप साधन अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है वो साध्य भी अच्छा होगा। अगर आप साध्य अच्छा चाह रहे हैं और साधन अच्छा यूज़ नहीं कर रहे तो ये भी क्या है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। नैतिक साधनों का प्रयोग करें आप, हर उद्देश्य की प्राप्ति सत्य और अहिंसा के माध्यम से होनी चाहिए। हिंसा का विरोध करें, हिंसात्मक तरीके से प्राप्त सफलता स्थानीय नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र आंदोलन में प्रयोग, मतलब गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए हिंसा और सत्याग्रह के मार्ग अपनाया उन्होंने। महत्व, राजनीति में नैतिकता का प्रवेश हो, लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा हो, स्थायी और न्यायपूर्ण परिभाषा हो। निष्कर्ष, गांधी जी का ये सिद्धांत है आज भी राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के आर्थिक विचारों की विवेचना कीजिए। प्रस्तावना, गांधी का आर्थिक चिंतन मानव कल्याण, नैतिकता और सामाजिक न्याय पर आधारित है। वह अर्थव्यवस्था को केवल धन ऊर्जा का साधन नहीं बल्कि मानव सेवा का साधन भी मानते हैं।
गांधी का आर्थिक सिद्धांत क्या है? ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था। मतलब गांधी जी गांवों को आर्थिक विकास का विकेंद्रीकरण मानते हैं कि अगर आर्थिक विकास जब हो रहा है जब गांवों का विकास होगा। कुटीर उद्योग, उन्होंने खादी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया है। आर्थिक समानता, समानता क्या होती है? धन और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, कि आपके पास जो पैसा है, जो संसाधन है, उसका आप जो है सामान्य वितरण करें कि सबको बराबर मिले। ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या होता है? धनवान वर्ग जो है वो समाज के प्रति उत्तरदायी हो। श्रमिक का सम्मान, कि गांधी जी ने शारीरिक श्रम को अत्यधिक महत्व माना है, कि अगर इंसान कोई मेहनत कर रहा है, अपने श्रम मतलब वो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उसको उसके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। स्वदेशी, मतलब देश के निर्मित वस्तुओं का उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाए, कि आपके देश में जो चीज़ें बनती हैं आप उसको ज़्यादा यूज़ करें, अदर कंट्री की चीज़ों को ना यूज़ करें। महत्व, ग्रामीण रोजगार बढ़ता है, इससे आत्मनिर्भर विकसित होती है, लोग अपने आप पे निर्भर रहते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते। आर्थिक शोषण जो है वो कम होता है जब आप ये सारी समानता की बात करेंगे। तो आलोचना ये, आधुनिक उद्योग युग में जो है कुटीर उद्योग की समस्याएं हैं, और अब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हाथ के कम जो लोग कुटीर उद्योग है, मतलब जो हाथ से काम करते थे, वो बहुत कम देखने को मिलता है। बड़े पैमाने के उत्पाद की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज किया जाता है। और निष्कर्ष ये, गांधी का आर्थिक चिंतन आज भी सतत विकास और आत्मनिर्भर के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी के राजनीतिक विचारों की समकालीन प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। तो प्रस्तावना, महात्मा गांधी के विचार केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं है, वर्तमान समय में भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। मतलब आज भी जो है वो बने हुए, उनका कोई नाम है। समकालीन प्रासंगिकता मतलब होता है कि अहिंसा और विश्व शांति। आज विश्व आतंकवाद, युद्ध और हिंसा की समस्याओं से जूझ रहा है। गांधी की अहिंसा शांति के मार्ग दिखाई देता है। अब जो है लोग अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, शांति के रास्ते पे चलते हैं, तो ये गांधी की झलक दिखाई देती है। लोकतंत्र, मतलब जन भागीदारी और विकेंद्रीकरण के उनके विचार लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, मतलब सादा जीवन और सीमित उपभोग के उनके विचार जो है पर्यावरण संकट के समाधान से प्रस्ताव करते हैं। सामाजिक समानता है, मतलब जाति भेदभाव और असमान के विरुद्ध गांधी के विचार आज भी जो है वो महत्वपूर्ण है। ग्राम विकास, आत्मनिर्भर गांव और स्थानीय विकास की अवधारणा जो है वो आज भी प्रासंगिकता है। नैतिक राजनीति है, भ्रष्टाचार और राजनीतिक पतन के दौर में गांधी जी के नैतिक राजनीतिक प्रेरणा दी जाती है। आलोचना की गई है इसकी कि वैश्वीकरण के युग में कुछ विचार आदर्शवादी प्रतीत होते हैं। आधुनिक तकनीक विकास के साथ जो है वो उनके कुछ विचारों में समायोजन आवश्यक होता है। निष्कर्ष ये है कि गांधी के विचार मानवता, शांति, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए आज भी जो है वो मार्गदर्शन है। यही कारण है कि उन्हें 21वीं सदी में भी अत्यधिक प्रासंगिकता दी जाती है, क्योंकि वो बने हुए हैं अभी तक, इसलिए इसको अभी भी प्रासंगिकता दी जाती है जो 21वीं सदी चल रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।